खुशामदीद। आज 5 मार्च है, हफ्ते का दिन है और इस वक्त 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो, और हस्बे वादा सुबह सुबह आपके सामने आते हैं। इस मॉर्निंग शो में कोशिश ये रहती है कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करे, इतलात आप तक पहुंचाए, बल्कि बैनुकामी सतह पर जो सबसे बड़ी खबर है उसमें भी क्या अंदर की कहानी है, उस खबर को भी आप तक रखने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को आपके सामने लाते हैं जी। हर दिन हम टीवी पर आप हमें देखते हैं तो फटाफट से हमारी जो राब्ता साइटें हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, क्यू है, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स वहां पर जरूर लिखिएगा, ताकि हमें जब आप कुछ लिखते हैं तो वो हमारे लिए बाइस से रहमत होती है। क्योंकि कई बार हमसे जब हम कहीं डिवेट होते हैं कहीं और जगह पर, तो आप हमें वापस अपने रास्ते पर लाते हैं कि जनाब हम ये चीजें चाहते हैं, तो वो फीडबैक आपका बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और मुझे उम्मीद है कि आज भी अपना फीडबैक आप देते रहेंगे। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट, सबसे पहले माजी को याद करते हैं और मुस्तकबिल को ताजा करते हैं उससे, लेकिन माजी के अंदर यानी 5 मार्च को माजी के अंदर अहम तरीन वाकयात क्या कुछ है उनकी अक्कासी करेंगे आपके सामने गौहर कुछ है, जो नई दिल्ली स्टेडियम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले करेंगे बात माजी के हवाले से। आज 5 तारीख यानी कि 5 मार्च क्या कुछ हुआ है आलमी और मुल्की सतह पर, वो हम आपको बताएंगे कि तारीख में आज क्या कुछ हुआ है। तारीख में सबसे पहले बात करेंगे साल 1793 में ऑस्ट्रेलिया की फौज ने फ्रांस को शिकस्त दी और उसकी सल्तनत पर दोबारा कब्जा किया है। और आज ही के दिन 5 मार्च को 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया है। और आज ही के दिन 1918 में सोवियत यूनियन ने पेट्रोग्राड को हटाकर मॉस्को को रूस का दारुल हुकूमत बनाया है। और आज ही के दिन साल 1931 में 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को खत्म किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1933 में जर्मनी के पार्लिमानी इंतखाबात में नाजी पार्टी ने 44% वोट हासिल किए हैं। और आज ही के दिन 5 मार्च 1953 में 29 साल इक़्तिदार में रहने वाले सोवियत आमर जोसेफ स्टालिन का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 5 मार्च 1983 में ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा बॉब हॉक वजीर आजम बने हैं। और आज ही के दिन 5 मार्च 1968 में मार्टिन लूथर किंग का कत्ल हुआ है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम वाक़ात, कुछ अहम बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर के पास। चलिए जनाब, आज फटाफट से सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की खबर इसलिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर है क्योंकि मौसम बेहतर है, धूप है और कई मकामात पर बादल भी है। और इस तरीके की एडवाइजरी थी कि आज गाड़ियों को दोनों तरफ से आने जाने की इजाजत होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने जो ग्राउंड जीरो से इतला दी है वो ये है कि पंतिहाल के करीब जो स्टील ब्रिज बनाया गया था उसमें एक बार फिर खराबी पेश आई है। लगातार पस्सियां गिरी हैं, उनकी वजह से इस ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आज एक बार फिर सुबह सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। टेक्निकल टीम जो हमारी ज़राया से बात हो रही है, टेक्निकल टीम इस पूरे स्ट्रेच को अब अनसेफ करार दे रही है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटों के दौरान वारदातें हुई हैं, कल भी रात देर गए एक ड्राइवर की मौत वाकया हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पसी गिराई और उसमें मुअज़्ज़ती तौर जो इनोवा ड्राइवर था उसने सवारियों को बाहर निकाला लेकिन खुद अपनी जान न बचा पाया। उसी का नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि इस वक्त आज इस कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को पंतिहाल स्टील मोड़ के पास जो स्टील ब्रिज बनाया गया था, स्टील बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि पस्सियां नीचे ना आए, वो टूट चुका है, जिसकी वजह से काफी हद तक जो है वो खतरा बढ़ा है। और उस खतरे को बांधते हुए फिलहाल इंतजामिया ने इस शाहरा पर सुबह सुबह गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है। हो सके जरा तस्वीरें भी फटाफट से चलाइएगा, जो ताजा तरीन तस्वीरें हमारी इस वक्त ये है जी, वो तस्वीरें जो ग्राउंड जीरो की वहां पर है। थोड़ी देर में और भी तफसील आपके सामने रखेंगे। आरिफ वहीद मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन खबर है?
जी बिल्कुल गौर सर, ये जम्मू सरहद कौमी शाहरा का जो पैंतीहाल का स्ट्रेच है, जहां पर कल दिन बिल्कुल जो है वक्फे से शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी रहा, और जहां हमने ग्राउंड जीरो पे ये रिपोर्ट भी जरूर हमने जो है अपने चैनल पे की थी कि इससे खतरा ज्यादा लाहक है। और रात के तकरीबन 12 बजे के करीब जो है बहुत सारे पत्थर खिसक कर आ गए, उससे ये बड़ा एक जो स्टील ब्रिज था तो ये बिल्कुल जो है ना डिसलोकेट हो गया है, और इससे कहीं ना कहीं पे जो है रात के दरमियानी अवकाश से लेकर इस समय तक ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, जहां पर करोड़ों रुपए जो है, चाहे हम वागन की बात करें या इस तरह से शाबिनबाग की बात करें या ये जो पैंतीहाल का स्टील ब्रिज है, लेकिन ये खंबे तो लगाए गए, इस पे काम किया गया, लेकिन इससे कोई भी राहत जो है हाईवे पे जो है सेफ्टी के हवाले से देखने को नहीं मिले। कल भी जो है यानी बारामूला वारीपोरा का एक जो जहूर इलाही एक नौजवान जो है पत्थर खिसकने की वजह से जो है वो गाड़ी के समेत नीचे चले गए, उनकी फिर बनिहाल रास्ते में ही मौत हो गई। और उसके साथ में एक और मोहम्मद अमीन जो कि रियासी मोहर के रहने वाले थे, इको गाड़ी लेकर उनकी गाड़ी का छत भी जो है पत्थर से बिल्कुल उड़ गया और वो जख्मी हो गए। यानी फिर रामसू पुलिस ने या क्यूआरटी जो रामसू है उन्होंने रेस्क्यू करके जो है दोनों को वहां से निकाला। तो कहीं ना कहीं सूरत हाल इस समय काफी ज्यादा संगीन है, ऊपर जो पत्थर है वो बिल्कुल डिसलोकेट यानी डिसऑर्डर हो गए हैं, तो इससे शाहरा पर जो है स्टील ब्रिज जो कि प्रोटेक्शन मानी जाती थी, लेकिन अब ये भी जब पूरी तरह से जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है पत्थरों की शूटिंग स्टोन की वजह से, तो कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है पैंतीहाल में इंतहाई संगीन है। और इससे अलावा भी जो है रतनबाग में भी जो है इसी तरह का माहौल है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल कौमी शाहरा पे आरिफ जरा ये भी बताएगा, ये जो स्टील ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान इस ब्रिज को पहुंचा है और क्या आमदरफ्त को बहाल किया जाएगा, क्या इसकी कोई उम्मीद है? ट्रैफिक हुकाम के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल गौर, मैं आपको बताता चलूं कि एसएसपी ट्रैफिक का मानना है कि काम को जो है बरोएकार लाया जाएगा, लेकिन उसके साथ में उनने थ्रेट का भी जो है अथॉरिटीज ने जिक्र किया है, क्योंकि ये स्टील ब्रिज जो है ये बड़े बड़े हेवी गार्डर्स है, और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से पत्थर खिसकते हैं, यानी मॉर्निंग में भी जो है पत्थरों का सिलसिला जो है वो जारी रहा, और इस तरह से इंतजाम का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब क्या फैसला लेती है पैसेंजर्स के सेफ्टी के हवाले से। लेकिन अगर इस पैंतीहाल में जो एक टनल को बनाने की जो बात है, लेकिन अगर वो मुकम्मल भी होता है, लेकिन फिर भी जो है गाड़ियों को इसी स्टील ब्रिज के हवाले से जो है फिर टनल में घुसना है, क्योंकि इस स्टील ब्रिज के बैक साइड में जो टनल निकालनी है उसमें अभी बहुत समय लग सकता है, लेकिन अल्टरनेट क्या निकाला जाए जिससे कि लोगों की जानें बचाई जा सकती है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि जो एक ड्राइवर की मौत हो गई, हालांकि जो 7 पैसेंजर्स है वो ड्राइवर ने ब्रेक यूज करके जो है पैसेंजरों को किसी तरह से 7 पैसेंजरों को बाहर निकाला, लेकिन खुद वो जो है अपनी जान नहीं बचा सके। तो लेकिन ये सारा सिलसिला जो है ये शूटिंग स्टोन की वजह से जो तकरीबन 3-4 जगह पे इस तरह से स्टील ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन इसका जमीनी सतह पे जो है उतना कोई सेफ्टी के हवाले से पैसेंजरों को जो है कोई राहत नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दी गई है। स्टील ब्रिज जो पंथियाल के पास था उसमें नुकसान पहुंचा है। कल रात देर गए, आपको याद होगा कि सड़क का हादसा इसी इलाके के अंदर पेश हुआ जिसमें एक ड्राइवर की मौत वाकया हुई है, एक और नौजवान जख्मी हुआ। तस्वीर ये है जी जहां पर ये इंसिडेंट इस वक्त भी हुआ है। और अब जो ट्रैफिक इंतजामिया है उन्होंने फिलहाल ट्रैफिक को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है, और सभी से ये कहा गया कि अगर उन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करना है तो सबसे पहले वो राबता कायम करेंगे जी ट्रैफिक यूनिट से। जब वो क्लियर करेंगे तभी जाकर वो आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद। बढ़ते हैं जी आगे। एक और बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू के अरनिया से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरनिया सेक्टर के अंदर ड्रोन को देखा गया है। जम्मू अरनिया इलाके में आज अलल सबह एक ड्रोन को देखा गया है, जिसके बाद अलर्ट जो जवान है उन्होंने उस पर फायरिंग भी की है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा फायर किए गए, जिसके बाद ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान की ओर चला गया है। जराया इस तरीके की खबर बता रहे हैं, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर खबर यह है कि इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। अरनिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और वहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है। तकरीबन 200 मीटर अंदर, यानी सरहद के 200 मीटर अंदर तक ये ड्रोन आ चुका था, जिसके बाद से स्पॉट किया गया और अलर्ट फोर्सेस ने कार्रवाई की, जिसके बाद ये वापस
पाकिस्तान की ओर चला गया है। इस तरीके की इतलात इस वक्त सामने आ रही है और बड़े इलाके को इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया गया है। जहां अरनिया, जम्मू कश्मीर के अरनिया, जम्मू सूबे के अरनिया से यह खबर है, वहीं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और खबर सामने आई है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो श्रीगंगा राजस्थान के पास है, वहां पर भी पेट्रोलिंग के दौरान इसी तरीके का मुश्तबह ड्रोन जो है वो देखने को मिला है। तो फिलहाल खबर जम्मू से कि अरनिया के पास ड्रोन देखने को मिला है। इलाके को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है क्योंकि 200 मीटर के अंदर ये ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के देखा गया। अब सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहां पर इस वक्त जारी है। तो हम अभी तक किसी की मतलब कोई भी मुश्तबह चीज वहां पर बरामद नहीं हुई है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन, इवन कि बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर लगातार जारी है। चलिए जी, एक और बड़ी खबर जरा आपको बताते हैं क्योंकि रात देर गए एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। तकरीबन 9:30 बजे और लगातार 11 बजे तक रात हम आपको उसका अपडेट देते रहे, लेकिन अब हाल अहवाल जरा और भी आपको बताते चले क्योंकि कल एक वाहिद बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल जो वादी कश्मीर का है सरकारी तौर पर, जिसे मकामी जुबान में हम बरजिला अस्पताल कहते हैं, कल भयानक आग उसमें लगी और इमारतें खाकिस्तर हुई। धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि बीमार जो अंदर थे और तीमारदार थे उन्हें बहिफाजत बाहर निकाला गया है। 3 से 4 घंटे का वक्त लगा इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि 200 मरीज जो वहां पर अंदर जेरे इलाज थे सबको बहिफाजत बाहर निकाला गया था और लोकल लोग, पुलिस, एसडीआरएफ और दीगर इंतजामिया के लोगों ने मौके पर पहुंचकर इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को चलाया। और अब दूसरी बात जो इसके साथ सामने आ रही है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, वो ये आ रही है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर सबसे पहले आग लगी, जो विटनेसेस हमें बता रहे थे, जिसके बाद आनन फानन में 3 बिल्डिंगों के अंदर आग लगी क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे उनके अंदर ब्लास्टिंग हुई और इतनी जबरदस्त ब्लास्टिंग हुई कि उसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। मैसिव फायर था ये, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर किसी के भी मारे जाने की कोई खबर नहीं है, यानी जो मरीज अंदर जेरे इलाज थे वो बहिफाजत निकाले गए। रात देर गए तक सूबाई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी श्रीनगर, म्युनिसिपलिटी के मेयर, पुलिस अमला, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, एनजीओज और सिविल लोग जो थे वो वहां पर मौजूद रहे, दिलासा देते रहे मरीजों को, बीमारों को, तीमारदारों को, क्योंकि जिनके बीमार वहां पर थे। और जब ये खबर बाहर आई उसके बाद आनंद फानन में एक बहुत बड़ा कियोस और बहुत बड़ा जैमिंग माहौल जो था वो वहां पर देखने को मिला। तस्वीरें जरा पूरे स्क्रीन पर चलाइए और सारी तस्वीरें चलाइएगा बैक टू बैक, ताकि नाजरीन जिन्होंने कल ये तस्वीरें ना देखी हो उन्हें अंदाजा लग सके कि क्या कुछ हुआ था। अफसोस की बात है, जहां से भी आग नुमादार हुई है इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है कि इसको एक इंक्वायरी बिठाएं और इंक्वायरी बिठाने के बाद ये पता चलेगा कि कहां पे किस तरीके से आग नमूदार हुई। और लोकल लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं उनको एवेक्यूएट किया और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पहुंची है। इनका भी रोल जो है वो बहुत अच्छा रहा। डिवकाम साहब या बाकी लोग जितने भी है, पुलिस वगैरह, वो यहाँ पे है। तो हमारी सबकी कोशिश ये है कि अगर कहीं पे कोताही हुई है तो इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और कोई कमीशन बिठाना चाहिए कि आग कैसे नमूदार हुई यहाँ पे। और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे अंदर थे वो बाहर निकल चुके हैं और उनको ठीक जगह पे उन्होंने पहुंचा दिया है। हम लोग भी यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा। अभी जो भी यहाँ सुना है मैंने उस तरीके से कि ये कहते हैं कि ओटी थिएटर में जो है आग लगी है। ओटी थिएटर्स नॉर्मली इवनिंग को बंद रहते हैं और उसके बाद कहीं सिलेंडर फटने से जो है वो आगे फैल गई है। जो भी है उसमें एक अच्छी चीज है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। डेफिनेटली बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, तकरीबन 20% के करीब एरिया जो है डैमेज हो गया है। नया ब्लॉक यहाँ नजदीक बना रहे हैं।
उन सभी स्टाफ का और खास करके जो शहरी जहाँ शिरकत किए उन्होंने जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को निकाला, इवैक्यूएट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट भी टाइमली पहुंचा, 7-8 फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने लाए हैं, आग को अब तक कंट्रोल में किया है। फायर ऑडिट नॉर्मली बिल्डिंग्स का होता है, इस बिल्डिंग शिफ्ट हुए पेशेंट जेवीसी हॉस्टल में हमने शिफ्ट किए, एसएमएचएस हॉस्टल में हमने शिफ्ट किए और डीआरडीओ भी रेडी रखा था। हमने यहाँ से सारे पेशेंट्स सही सलामत शिफ्ट हुए और यहाँ के डॉक्टर्स बुला के उनको वहाँ भेजा। वहाँ भी अपने डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी जो थी गवर्नमेंट की कि लोग बचे, जाने बचे, हमारे पेशेंट बचे, अटेंडेंट बचे, हमारा स्टाफ बचे, डॉक्टर्स बचे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं है। ये सारा आपकी मदद से, जो यहाँ लोकल भी आए उनकी मदद से, हर एक के सपोर्ट से, यस बहुत, और उनकी मदद से ये सारा कुछ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट्स ठीक है। देखिए, आज 9:30 बजे के करीब एक रिपोर्ट मौसूल हुई कि बून एंड जॉइंट हॉस्पिटल में फायर इंसिडेंट हो गया है। तो उसके सिलसिले में इमीडिएटली फायर टेंडर्स वर पुश्ड इनटू सर्विस और सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी कि पेशेंट्स जो अंदर थे, 113 पेशेंट्स आईपीडी पेशेंट्स थे 113, और उनको इमीडिएटली यहाँ से इवैक्यूएट करा के एसएमएचएस और जेवीसी हॉस्पिटल में यहाँ से शिफ्ट किया गया। एम्बुलेंसेज वर प्रेस्ड इनटू सर्विस इमीडिएटली। तो पेशेंट्स जितने यहाँ थे 113 आईपीडी पेशेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, सभी को सेफली और इमीडिएटली यहाँ से रेस्क्यू करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अब जहाँ तक आग जो लगी है इसका सवाल है, तो अभी इस वक्त भी आप देख पा रहे हैं अभी फायर टेंडर्स इन सर्विस हैं। कितना टाइम लगेगा वो आपके सामने है, वो आप खुद असेस करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एसएमसी के तमाम वॉलंटियर। चलिए जनाब, ये तो बात थी सरकार की जो वो कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अस्पतालों के अंदर अपना निज़ाम क्या है और क्या वो निज़ाम यहाँ पर मुतारुफ किया गया था, और अगर था तो इस तरीके का माहौल क्यों बना, एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। और ये सिर्फ अब एक अस्पताल की कहानी नहीं है, हमने हर एक अस्पताल के फायर ऑडिट को देखना पड़ेगा कि क्या वाकई तौर पर वो सिस्टम चल रहा है या किसी न किसी दिन खुदा न खास्ता कोई और हादसा होगा और कई लोगों की जाने जाएंगी। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मुंबई के अंदर इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ था तो वादी कश्मीर के अंदर एक ऑर्डर जारी किया गया था कि सभी अस्पतालों के अंदर फायर ऑडिट सिस्टम को जो देखा जाए कि क्या सही है नहीं है। और कल जो ये इंसिडेंट सामने आया है, अगर ओटी से ही हुआ है, 2 मिनट के लिए इसी खबर को हम सही माने कि ओटी से जी फायर शुरू हो गया और उसके बाद आनंद फानन में उसने अपनी लपेट में हर एक चीज को ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या हमारे पास वो आलात और वो निज़ाम अस्पतालों के अंदर मौजूद है फायर सेफ्टी के या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उन्हें मुतारुफ करना होगा और इसमें भी एक थ्रेड बियर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब सैलाब आया था तब भी ये बोन्स एंड जॉइंट सुर्खियों में बना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद भी ये कहा गया कि जनाब अब बहुत सारी चीजें तब्दील होनी है, एक नया निज़ाम मुतारुफ कराया जाएगा। क्या वो निज़ाम मुतारुफ कराया गया है, नहीं कराया गया है? कल की आग ने एक बड़ा सवाल इंतजामिया के सामने रखा है। सिर्फ इतनी शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि किसी की मौत वहां पर वाकया नहीं हुई, अदरवाइज इस वक्त हालात कुछ और होते। लेकिन हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन एक ऑडिट की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिलहाल जी बढ़ते हैं आगे, जरा बात अब श्रीनगर एयरपोर्ट की भी आपको बताते हैं। जी गौर। हाँ जी, तो बात करेंगे आज श्रीनगर शारजा फ्लाइट के हवाले से। जी हाँ, जहाँ गुज़िश्ता साल ही इस फ्लाइट का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया है वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से। उसके बाद ही अगर हम बात करेंगे श्रीनगर शारजा फ्लाइट जो है वो एक बार फिर उस पर बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से पिछले कई दिनों से कोई भी परवाज ना आ सकी, श्रीनगर से शारजा या शारजा से श्रीनगर। अगरचे इंतजामिया की जानिब से वहां श्रीनगर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी जानिब से वहां पर माकूल इंतजाम किए गए हैं इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी फ्लाइट इसके लिए, खासकर शारजा के फ्लाइट के लिए। लेकिन
इंतजामी की लैतलैल पॉलिसी से ताजर काफी, क्योंकि ताजरों के लिए ही, जो जम्मू कश्मीर के ताजर हैं उनके लिए शुरुआत की गई थी, एक बेहतर शुरुआत की गई थी उस वक्त LG इंतजामिया और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला की भी जानिब से कहा गया है कि ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, उससे उनके तिजारत को काफी फायदा मिलेगा। लेकिन एक बार फिर जब फ्लाइट ऑपरेशन ताखीर यानी कि इसमें बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट कोई न श्रीनगर से शारजा की तरफ न शारजा से श्रीनगर की तरफ, उसकी वजह से ताजर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जनाब आपके सामने है कि श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जो शारजा के लिए उड़ान भरी जा रही थी और जिसको लेकर वजारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने बड़ी बात भी कही थी, इस वक्त खबर यह है कि लगातार कैंसिलेशंस हो रही हैं और डायरेक्ट फ्लाइट पिछले 2-3 हफ्तों से नहीं चल पा रही है। जरा श्रीनगर चलेंगे जी, हमारे साथ हिलाल हांजूरी मजीद इस खबर पर है ताकि आप इस खबर की तह तक जा सके और समझ सकें कि आखिर मामला है क्या। हिलाल, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। हमारे पास जो दिल्ली इतला है वो ये है कि पिछले 6 हफ्तों से श्रीनगर शारजा फ्लाइट आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, और मजीद खबर यह भी है कि लगातार कैंसिलेशन हो रही है। क्या पैसेंजर नहीं है या कोई और मामला है? देखिए गौर, अगर आपको याद होगा कि कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले हमने यही खबर अपने स्पेशल रिपोर्ट में भी चलाई थी कि जो श्रीनगर के हवाई अड्डे से शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती है, जिससे एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर के वीजा पे तस्वुर किया जाता था, और इसी वजह से इसे इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम भी या खिताब भी इसे हासिल हुआ था। लेकिन कुछ पैसेंजर्स के साथ उस वक्त भी हमने बात की थी और उन्होंने कहा था कि ठीक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उन्हें इंटीमेट किया जाता है कि आपकी फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। चूंकि हमने फिर यह भी सोचा कि शायद मौसम की खराबी की वजह से ये कैंसिलेशन हुई होगी या कोई और डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन फिर जब हमने भी ज़राए के हवाले से ढूंढने की बात की है और जानने की कोशिश की है तो पता चला कि दरअसल श्रीनगर से दुबई के लिए या श्रीनगर से शारजा के लिए जो रश होना चाहिए था, जो तादाद होनी चाहिए थी एयरलाइंस को या जो उन्हें रिक्वायरमेंट है उसके लिए मुसाफिरों की, उसमें कमी के सबब ही इसे कैंसिल किया जाता है। तो इस वजह से ये पिछले 4 से 6 हफ्तों के दौरान रेगुलर इस तरह का प्रोसेस चला है कि वक्तन फौक्तन इस तरह की जो फ्लाइट्स हैं वो उन्हें कैंसिल किया गया है और पैसेंजर से कहा जाता है कि हम आपको यहां से दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली के बाद फिर आपको शारजा ले चलते हैं। तो इस तरह से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स का सिस्टम था या जो एक बुलंदबांग दावा था, उस गुब्बारे से हवा ही निकलती नजर आती है, क्योंकि अब मुसाफिर काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इससे कहा गया है कि आपको डायरेक्ट अगर बराह रास्त जाना है तो फिर वाया दिल्ली या वाया किसी और स्टेशन के वो क्यों जाएंगे। और एयरलाइंस पर भी ये सवालात उठाए जाते हैं कि आखिर उन्होंने इस पर एयरलाइंस चलाने से पहले कोई होमवर्क क्यों नहीं किया, उन्होंने इससे पहले कोई वर्कआउट क्यों नहीं किया कि अब मुसाफिरों को इस जंजाल में इस परेशानी में डाला जा रहा है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या मुसाफिरों की कमी या जो किराया है उसमें इजाफा ये एक वजह हो सकती है जिस तरह से शारजा और श्रीनगर की फ्लाइट मुतासिर नजर आ रही है? देखिए गौहर, इसमें कोई शक नहीं है, जब यहां से इस बराह रास्त परवाज को चलाने की बात हुई थी और उस वक्त इसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करना था, लेकिन जब पाकिस्तान ने पहले इसे एक्सेप्ट करने के बाद इस पर डिनाइल उन्होंने किया, रिफ्यूज किया, तो उस रिफ्यूजल के बाद इसका हवाई सफर भी बढ़ गया और इसका किराया भी बढ़ गया और इससे कोई शक नहीं कि उसे मुसाफिरों की जेब पर जरूर असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो उसी अमाउंट पर उसी रेट को देते हैं जो एयरलाइंस तय करती हैं। तो इस वजह से ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए, बल्कि अभी इनिशियल स्टेज है और जब इसमें पूरी तरह से प्रोग्रेस हो जाता तो धीरे धीरे ये सिस्टम चल जाता। हालांकि जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ या एयरलाइंस अथॉरिटीज के साथ, उनके तर्जुमान के साथ बात की जाती है तो उनका मानना है कि वो ये फ्लाइट्स बंद करने के मूड में नहीं है, बल्कि उनका ये मानना है कि वो एक लॉन्ग रन पे इसे चलाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन खुलकर वो भी नहीं बोल पाते हैं कि वो
इस वक्त इस अगर चुने नुकसान हो रहा है, मिलाकर ये माना जाए कि ये जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को सामने रखा था उस वक्त जब वजीर दाखिला साहब ने हरी झंडी दिखाई थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके बैक ट्रैक कर रहे हैं और जो लोग बुकिंग कर रहे हैं उनको एट द एंड ऑफ द डे ये कहा जा रहा है या तो आप कैंसिल कीजिए या आप दिल्ली से होते हुए शारजा के लिए जाइए। तो बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है, इसमें सरकार ने भी एक इंटरफेयर करना पड़ेगा या फिर ये साफ करना पड़ेगा कि जनाब हमारे पास इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है। अब ये सवाल इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन दोबारा से चलाया गया था उसी दिन उमर का ट्वीट याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि हमने भी कोशिश की थी जनाब, चला नहीं, बड़े मामलात इसमें है। वो बड़े मामलात अब कितने छोटे छोटे मामलात होकर बड़े बन रहे हैं वो आपके सामने है कि पिछले 6 हफ्तों से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी शारजा के लिए फ्लाइट चली ही नहीं है। अब वजह आप भी ढूंढिएगा, हम भी ढूंढेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जरा ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चले कि जम्मू की अदालतों के अंदर आज कामकाज का किया गया है बाइकॉट और बार एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा तौर पर इसका ऐलान रात देर गए किया गया है। वुकला के साथ नाजेबा सलूक करने की पैदाइश पर और मुबैना ज्यादतियों को लेकर अब बार एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज है और बार एसोसिएशन ने आज सभी अदालतों के अंदर, जम्मू की अदालतों के अंदर, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर ने यह फैसला लिया है कि आज वहां मुकम्मल तौर पर अदालतों के अंदर बाइकॉट रहेगा जी और बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग्स का सिलसिला भी चलेगा और ये जो कामकाज को रोकने का मामला है यह हाईकोर्ट के अंदर भी चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर भी होगा, कमीशन और ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी इस बात को इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। और ये कहा साफ कर दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया जिस तरीके से ज्यादतियां की जा रही हैं वुकला के साथ पुलिस की तरफ से, उसके बाद ये फैसला जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लिया गया। यानी आज अदालतों के अंदर कामकाज को सस्पेंड करने की बात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से की गई है। एमके भारद्वाज साहब सदर बार एसोसिएशन है, प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन जम्मू के, उनके पास सीधे जम्मू फोन लाइन पर चलेंगे ताकि मजीद इस खबर को जान सके और क्यों इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। जम्मू से जो इस वक्त जो बड़ी खबर है कि जम्मू बार एसोसिएशन की जानिब से आज एहतजाज का ऐलान किया गया, एहतजाज की कॉल दी गई है। उस सिलसिले में जम्मू सूबे की अदालतों में आज कोई काम काज नहीं होगा। उनका मानना है कि वुकला के साथ जो ज्यादती की जा रही है उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और एहतजाज की कॉल के दौरान उनका मानना है कि इंतजामिया पुलिस की जानिब से जो मुबैना ज्यादती की जा रही है वुकला के साथ उसके खिलाफ आज बार एसोसिएशन जम्मू ने एहतजाज की कॉल दी है और इस सिलसिले में आज जम्मू की अदालतों में कामकाज नहीं होगा। आपको बताते चले कि जो जम्मू बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये कॉल दी गई है जहां पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वुकला के साथ मुबैना ज़्यादती की जा रही है, जिसको लेकर आज कामकाज बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। भारद्वाज साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जी, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, लाइव ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ हैं इस वक्त। भारद्वाज साहब ये जो आज बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला हुआ है कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कमीशन, ट्रिब्यूनल सबके अंदर जी आज सस्पेंड करना है काम, बुनियादी वजह क्या है कि इतना बड़ा फैसला रात देर गए लेना पड़ा आपको? तो वो देखिए ऐसे है कि हमने जब से ये यूटी बनी है तब से हमारा जो काम है फेज्ड मैनर से हमारी कोर्ट प्रिंसिस से निकल गया। रजिस्ट्रेशन वर्क रेवेन्यू के पास चला गया, उसके बाद सर्विस मैटर सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चले गए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जो हमारे रिकवरी मैटर्स हैं वो चले जाएंगे, कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कमीशन, उसके साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी हमारी जो कोर्ट्स हैं या कोर्ट प्रिंसिस से बाहर निकलेंगी तो ये हमें अफेक्ट करेंगी। तो हम ये एलजी साहब को पहले भी कह चुके हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, एक डेपुटेशन हमारा बाहर का गया था तो उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हमारे कोर्ट प्रिंसिस में बनाइए जिससे
सारी की सारी ये वाली जो कोर्ट्स बाहर निकली हैं यहीं पे आकर के सारा काम एक प्रिमिसेस में हो। तो क्या उस पर कोई आपको एश्योरेंस मिला था एलजी साहब की तरफ से? तो उस समय तो उन्होंने कहा था कि हम शॉर्टली आपको ये बात बता देंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई मैसेज मिला नहीं। बीच में कोविड भी था जी, कोविड भी था। तो अब हम ये चाहते हैं कि इनको रिमाइंड करवाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो सारी डिमांड्स ये माने, और ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ बन जाएगा तो यहीं पे हर काम जो है वो यहाँ आराम से हो सकता है। तो क्या रजिस्ट्रेशन के जो ऑफिसेज हैं सब रजिस्ट्रार यहाँ बैठ जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो वहाँ बैठ जाएंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाले यहाँ बैठ जाएंगे। तो उससे वकील साहिबान को भी अच्छा होगा, जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और हमारे प्रोफेशन के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। भारद्वाज साहब ये भी बताइएगा, क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक आज के दिन तक ही है या कुछ और भी प्रोग्राम को चॉक आउट आप कर रहे हैं? क्योंकि ये मामला हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार वकला की तरफ से उठाया जा रहा था कि जनाब हमारी ये जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है इनको एड्रेस किया जाए। आज हमने मीटिंग भी रखी है, हम एक मीटिंग भी करेंगे और उस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो फैसला हम जो है वो आपको भी कम्युनिकेट कर देंगे, आपको भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एम.के. भारद्वाज साहब, प्रेसिडेंट है जी बार एसोसिएशन जम्मू के, जो बता रहे थे कि जनाब सूरत हाल ये है कि सरकार के सामने पहले ही मामला रखे गए थे और जिस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया, और जब काम नहीं हुआ तो अब तंग आमद का रास्ता एडॉप्ट करते हुए आज वकला की तरफ से तमाम अदालतों के अंदर, जिला अदालतों के अंदर, तहसील अदालतों के अंदर कामकाज के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया कि एलजी इंतजामिया के सामने जो मेमोरेंडम रखा गया है अगर उस यादाश्त पर काम नहीं होगा तो मजीद काम यानी मजीद भी एहतजाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन हंगामी तौर पर आज शाम 5 बजे दोबारा इजलास होगा, उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली को तय किया जाएगा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हदबंदी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने क्या क्या रंग दिखाए हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि कल आखिरी दिन था रिपोर्ट को पेश करने का। इम्तिहानात पोस्टपोन हो रहे हैं, कौन से इम्तिहान पोस्टपोन हुए उस पर भी बात करेंगे और बात आपको बताएंगे कि पीने का पानी या पानी का जो ग्राफ है वो जम्मू के अंदर क्या कुछ कह रहा है और कितना साफ जम्मू का जल है। बात करेंगे सब पर, छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ।